दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा है, आज हम बात करेंगे हार्ट के ऊपर। किसके? हार्ट के ऊपर। आज जानेंगे कि हमारा हार्ट कैसे कार्य करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, जो कि 6 बातें जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक बार ये बता देता हूँ आपको, फिर इसको डिटेल से बताऊँगा। जैसे एक तो है महाशिरा। पूरे शरीर का जो ब्लड होता है दोस्तों, वो महाशिरा के द्वारा हार्ट के कौन से पार्ट में जाता है? दाहिना आलिंद में। कहाँ जाता है? दाहिना आलिंद में। और इसके बाद में ये जाता है दोस्तों दाहिना नीले में। इसके नीचे क्या होता है? दाहिना नीले। ठीक है, और इसके बाद में बाहर निकल कर चला जाता है धमनियों की तरफ, धमनियों के द्वारा लंग्स की तरफ। कहाँ चला जाता है? लंग्स की तरफ। फिर दोस्तों लंग्स से दोबारा आता है महाधमनियों की तरफ। कहाँ पर? महाधमनियों की तरफ। और वहाँ से बायां आलिंद में प्रवेश करता है। कहाँ पर? बायां आलिंद में। और उसके बाद में बायां नीले में। कहाँ पर? बायां नीले में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा हार्ट कितने पार्ट में बटा हुआ है, हमारा हार्ट जो है कितने चैम्बर में बटा हुआ है, तो दोस्तों ये 4 चैम्बर में बटा हुआ है। कितने में? 4 चैम्बर में। जैसा कि आपको दिख रहा है, एक पार्ट तो होता है अपर और एक होता है नीचे वाला लोअर। ठीक है, इसको बोलते हैं आलिंद और इसको बोलते हैं नीचे वाले को नीले। इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम और इंग्लिश में वर्टिकल। ठीक है, वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कि ब्लड जो रिसीव का कार्य होता है, ब्लड दोस्तों रिसीव कौन करता है? सबसे पहले पूरे शरीर का जब ब्लड कहाँ जाता है? महाशिरा से पहले जाता है दाहिना आलिंद में। कहाँ पे जाता है? दाहिना आलिंद में। पहले जाता है दाहिना आलिंद में। उसके बाद में क्या करता है दोस्तों? ये ब्लड नीचे आ जाता है। फिर क्या करता है? दाहिना नीले इसे क्या करता है? दाहिना नीले इसे पंप करता है। पहले तो महाशिरा से क्या होता है? दाहिना आलिंद में आता है, और दाहिना आलिंद से फिर दाहिना नीले में, और दाहिना नीले क्या करता है? फिर इसे पंप करके ऊपर भेज देता है लंग्स के पास। फिर क्या करता है दोस्तों? लंग्स इसे क्या करते हैं? फिल्टर करके ये भेज देता है महाधमनियों की तरफ। कहाँ पर? महाधमनियों की तरफ। फिर क्या होता है दोस्तों? महाधमनियों से यही रक्त किस में आता है? बायां आलिंद में। किस में आता है? बायां आलिंद में। और बायां आलिंद से दोस्तों फिर ये आता है बायां नीले में। किस में आता है? बायां नीले में। बायां नीले में। ठीक है, इसके बाद में फिर से देखिए, पूरे शरीर से महाशिरा द्वारा कहाँ पर आएगा? दाहिना आलिंद में। पहले कहाँ पर आएगा? दाहिना आलिंद में, और फिर दाहिना नीले में, और उसके बाद में फेफड़ों में। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों? ये आएगा महाधमनियों से बायां आलिंद में, और बायां आलिंद से फिर जाएगा बायां नीले में, और फिर दोस्तों बायां नीले से फिर पूरे शरीर में ये ब्लड फैल जाता है। फिर क्या होता है? पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है। ये क्या था दोस्तों? रक्त का मार्ग है। क्या है? रक्त के बहने का प्रवाह है। ठीक है, इसके बाद में है, वैसे तो सिर्फ 6 ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ 6 भी याद हो जाएं तो भी काम चल जाता है, लेकिन आपको 8 याद रखने हैं। 6 तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके बाद में 2 और याद रखने हैं। सबसे पहले महाशिरा। दोस्तों वैसे तो टिपिकल सब्जेक्ट है ये बायो, लेकिन अगर समझ के पढ़ लिया जाए तो दोबारा दिक्कत नहीं होती। अब देखिए दोबारा से क्या होगा? महाशिरा से किस में जाएगा? पहले दाहिना आलिंद में, और इसके बाद किस में आ जाएगा? दाहिना नीले में। महाशिरा से दाहिना आलिंद में आएगा, फिर दाहिना नीले में, और फिर फुसफुस धमनी। फिर किस में जाएगा? फुसफुस धमनी, और इसी धमनियों के द्वारा कहाँ पर भेज दिया जाएगा? फिर लंग्स की साइड में। कहाँ पर भेज दिया जाएगा? इसे लंग्स में। ठीक है, और लंग्स क्या करेंगे दोस्तों? फिर से इसे कहाँ भेज देंगे? महाधमनियों में, और महाधमनियों से क्या होगा? फिर ये चला जाएगा बायां आलिंद में। कहाँ जाएगा? बायां आलिंद में, और फिर इसके बाद में जाएगा बायां नीले में, और फिर क्या होगा? महाधमनियों से ही पूरे शरीर में फैल जाएगा, पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये थी दोस्तों हार्ट से संबंधित कुछ मेन बातें। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि हार्ट की परत कितनी होती है, हार्ट की कितनी परत होती है।
तो ये होती हैं दोस्तों 3 परत होती हैं। एक तो होती है बाह्य परत, ये वाली जो परत है, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है। इसके बाद में आता है कि जो आंतरिक परत होती है उसे क्या बोलते हैं? ये वाली जो आंतरिक परत है ना दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे? इंडोकार्डियम। और इसके बाद में है कि जो बीच की मांसपेशियां होती हैं, इन जो इसे जोड़ती हैं, जो बीच की मांसपेशियां होती है ये वाली, जैसे हार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है यहाँ से, तो ये जो यहाँ से जुड़ती है 2 मांसपेशियां, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और जो इस 2 पार्ट में इसको डिवाइड करती है ना दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? एक पार्ट ये हो गया और एक ये हो गया। जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है उसे क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली, ये क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है। इसकी बजाय ये लेयर मोटी होती है, ये बाह्य परत है, इसलिए इसका क्या नाम है? पेरिकार्डियम। और आंतरिक परत को क्या बोलेंगे? इंडोकार्डियम। और बीच वाली मांसपेशियों क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। और जो इनको जोड़ती है उसे सेप्टम। क्या बोलेंगे? सेप्टम। एग्जाम में दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 2 बार देख लेना, क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हार्ट होता है दोस्तों, इसका जो पार्ट होते हैं लेफ्ट और राइट, ये कौन कौन सा काम करता है? जो राइट पार्ट होता है ना, जो राइट पार्ट होता है ये क्या करता है? ब्लड को कहाँ लेके जाता है? फेफड़ों में। कहाँ लेके जाता है ब्लड को? फेफड़ों में। और जो लेफ्ट पार्ट होता है ये वाला, ये क्या करता है दोस्तों? ब्लड को पूरे शरीर में लेके जाता है। कहाँ पर? पूरे शरीर में। ठीक है। राइट पार्ट तो लेके जाता है फेफड़ों में और लेफ्ट पार्ट पूरे शरीर में। ठीक है। और शरीर में दोस्तों इसीलिए इसको ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत होगी, जो पूरे शरीर में लेकर के जाएगा उससे ज़्यादा पावर की भी क्या होगी? ज़रूरत होगी। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? पेरिकार्डियम। ठीक है। इसके बाद में आता है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, और जैसे कि दोस्तों हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। और अगर 1 मिनट में काउंट करना हो, 1 मिनट में काउंट करना हो तो दोस्तों 72 बार धड़कता है, गुणा में 60, कितना आ जाएगा? 4320। 1 मिनट में दोस्तों इतना ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है 1 मिनट में। ठीक है। तो दोस्तों 1 मिनट में कम से कम हमारा हार्ट कम से कम 5 लीटर ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में 5 का 5 लीटर फिल्टर कर दिया, ऐसे नहीं है। एक बार धड़कन में 70 ml फिल्टर करता है। इसी हिसाब से प्रोसेस सारे दिन चलती रहती है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों हृदय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जो कि एग्ज़ाम में भी बार बार 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको एक पूरा हार्ट से संबंधित टॉपिक बताया गया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, आपके क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।